भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगे योगे तव स्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सहनां ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज ग्रेटर कैलाश के सम्माननीय संरक्षक श्री योगेश मुंजाल जी, आर्य समाज ग्रेटर कैलाश के समस्त प्रतिष्ठित पदाधिकारी वृंद, स्त्री समाज के समस्त प्रतिष्ठा पदाधिकारी वृंद, धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। पुनः माघ मासीय सत्संग के उपलक्ष्य में प्रातः की समृद्धमय वेला में हम सब सामूहिक रूप से उपस्थित हैं, एकत्रित हैं और यथाशक्ति अपने मानव तन का सदुपयोग करने के लिए तत्पर हैं। आज इस माघ मासीय कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा दूसरा प्रवचन है और जिस विषय पर कल मैं आपके सामने चिंतन कर रहा था, उसी विषय पर आज मुझे चिंतन करने का प्रयत्न करना है। और कल जिस विषय पर चिंतन कर रहा था, पुनः एक बार कह दूं संक्षेप में, क्योंकि कल कुछ सज्जन संभवतः अनुपस्थित रहे हों और जो उपस्थित रहे हों, जिन्होंने सुना हो, उनके पुनः स्मरणार्थ, ताकि उनके संस्कार प्रगाढ़ हो जाए। आत्मोत्थान के वेदोक्त उपायों पर हम चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और आत्मोत्थान किस लिए अनिवार्य है, कल मैंने आपके सामने संकेत किया था। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियों का विजेता होने के लिए आत्म तत्व का उत्थान अनिवार्य है। और परमेश्वरीय सुख को प्राप्त करने के लिए भी आत्मोत्थान का होना अनिवार्य है। जब तक आत्मा उत्कृष्ट ना होगी, उन्नति को प्राप्त ना होगी, उत्थान को प्राप्त ना होगी, तब तक वह शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पे विजय प्राप्त नहीं कर सकती और ना ही परमेश्वरीय दर्शन की योग्यता को प्राप्त कर सकती है। इसलिए इन दोनों प्रकार के सुखों से युक्त होने के लिए, दोनों प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए आत्मा का उन्नत होना अनिवार्य है, आत्मा का परिष्कृत होना अनिवार्य है। अब वह आत्मा उन्नत कैसे होगी, उस आत्मा का उत्थान कैसे होगा, उसके लिए कल एक मार्ग मैंने आपके सामने कहा था, वेद के अनुसार। संक्षेप में उस पर विचार भी किया था और वह मार्ग था सत्य का आश्रय लेना, सत्यवादी बनना, सत्य को अपने जीवन का अभिन्न अंग स्वीकार करते हुए हर परिस्थिति में सत्य का ही आश्रय लेना। विकट से विकट परिस्थिति भी क्यों ना हो, विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना हो, और ऋषिवर के शब्दों में कहना चाहे, चाहे प्राणों की आहुति भी क्यों ना देनी पड़े, प्राणों की आहुति देने के लिए मनुष्य तत्पर रहे, लेकिन कदापि भी सत्य के मार्ग को ना छोड़े, क्योंकि सत्य का मार्ग
देवयान है। सत्य का मार्ग आत्मा की उन्नति का मार्ग है, आत्मा के उत्थान का मार्ग है। और फिर इस विषय में कल 3 बातों का निवेदन मैं आपके सामने कर रहा था। पहली बात मैंने आपके सामने कहा, सत्य है क्या। जिस सत्य की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा मैं कर रहा हूं, जिस सत्य की महिमा शास्त्रों ने गाई, वस्तुतः वे सत्य है क्या, इस विषय में कल मैंने आपके सामने संकेत किया था। जो पदार्थ जैसा है उस पदार्थ को वैसा मानना, जानना, स्वीकार करना और अपने आचरण के भीतर अंगीकार करना, यह सत्य के अंतर्गत स्वीकारा गया। फिर दूसरी बात मैंने कही थी कि जो सत्य है उसका निर्णय किस प्रकार हो कि यह बात सत्य और यह बात असत्य है, क्योंकि यह भ्रम की स्थिति सभी के जीवन के भीतर आती है, यह संशय की स्थिति सभी के जीवन के भीतर आती है। और जब तक संशय बना रहता है तब तक आदमी सत्य के मार्ग का ठीक ढंग से आश्रय नहीं ले पाता, ठीक ढंग से सत्य के मार्ग पे चल नहीं पाता। तब मैंने आपके सामने ऋषियों के मतानुसार 5 कसौटियों को कहा था कि इन 5 कसौटियों पर किसी भी बात को कसना है और इन 5 कसौटियों के अनुरूप जो बात हो उसे अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करनी है, वही सत्य है। और जो विरुद्ध हो उसको जीवन में धारण नहीं करना, वही असत्य है। और वह 5 कसौटियां कौन सी थी, स्मरणार्थ निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहली कसौटी थी वेद। मूल में यही मुख्य कसौटी है। वेद की तुलना में सारी की सारी कसौटियां गौण है। वेद। दूसरी थी सृष्टि क्रम के अनुकूल होना। तीसरी बात थी प्रमाणों के अनुकूल होना। चौथी बात थी महापुरुषों के आचरण के अनुकूल होना। और पांचवी और अंतिम बात थी आत्मा की साक्षी आत्मा के अनुकूल होना। जो इन 5 कसौटियों पे किसी भी बात को धारण करने से पहले कसता है, ऐसा व्यक्ति सत्य को प्राप्त होता है और दूसरे अर्थों में ऐसे व्यक्ति के जीवन से असत्य विदा हो जाता है। और उसके पश्चात मैं आपके सामने चिंतन कर रहा था, क्या कारण है कि यह पता चल जाने के पश्चात भी कि ये बात सत्य है और ये बात असत्य है, तो हम तत्परता से सत्य का ग्रहण नहीं कर पाते और असत्य को नहीं छोड़ पाते। और इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आर्य समाज के संस्थापक ऋषिवर दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में हमने प्रवेश किया। और सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका के भीतर ऋषिवर ने अनेक कारणों की गणना की और वे लिखते हैं वहां पर, जीव का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है। अर्थात आप अच्छी तरह जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ठीक क्या है और गलत क्या है। क्यों? क्योंकि आप चेतन हैं, आप जड़ नहीं है। मैं चेतन हूं। यद्यपि जीव अल्पज्ञ ज्ञान वाला है, अल्प ज्ञान वाला है, अल्प शक्ति वाला है, लेकिन वह चेतन है। उसमें इतनी शक्ति है, इतना बोध है, इतना ज्ञान है कि वह समझ सकता है क्या ठीक है और क्या गलत है। और एक दार्शनिक का वचन तो बड़ा सुंदर मुझे लगता है, और वह कहता है, आंख बंद कर लेने से भीतर अंधेरा नहीं होता। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, क्या ठीक है और क्या गलत है। लेकिन फिर होता क्या है, सत्य को देख भी रहे हैं, असत्य को देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्य को देखकर छोड़ नहीं पा रहे और असत्य को देखकर, सत्य को देखकर ग्रहण नहीं कर पा रहे और असत्य को देखकर छोड़ नहीं पा रहे। तो उसके लिए ऋषिवर लिखते हैं, जीव का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है, किंतु हठ, दुराग्रह, स्वार्थ, प्रयोजन की सिद्धि और अविद्या के कारण सत्य को छोड़ असत्य में प्रवृत्त हो जाता है। बड़े सीधे से शब्द हैं, सत्य को छोड़ देता है और असत्य के मार्ग पे चल पड़ता है। और हठ और दुराग्रह के विषय में कल मैंने आपके सामने निवेदन किया था। और फिर दूसरी बात है स्वार्थ। अपने स्वार्थ के कारण मनुष्य क्या करता है, सत्य का ग्रहण नहीं कर पाता, असत्य को छोड़ नहीं पाता। थोड़ा सा पैसा व्यक्ति को मिलने लगता है, थोड़ा सा पद व्यक्ति को मिलने लगता है, थोड़ी सी प्रतिष्ठा व्यक्ति को मिलने लगती है, और उसे पता है कि जो पद मैं प्राप्त कर रहा हूं वो गलत ढंग से आ रहा है, जो धन मैं प्राप्त कर रहा हूं वो गलत ढंग से आ रहा है, जो प्रतिष्ठा मैं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं अथवा जिसको मैं प्राप्त कर चुका हूं वह गलत ढंग से आ रही है, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये असत्य है। आज नहीं तो कल अंततो गत्वा इसका परिणाम मुझे दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। लेकिन स्वार्थ इतना हावी हो जाता है,
और स्वार्थ कितना हावी हो जाता है कि वो सत्य को देख कर भी देख नहीं पाता, और इस स्वार्थ के कारण ना उस पद को छोड़ पाता है, ना उस प्रतिष्ठा को छोड़ पाता है, ना उस प्रकार के अनर्थपूर्ण धन का परित्याग कर पाता है, और पूरे जीवन के भीतर वही असत्य के मार्ग पे चलता है। और जब असत्य के मार्ग पे चलता हुआ अंत में जीवन में दुख को उपलब्ध होता है, दुख को प्राप्त होता है, पीड़ा को प्राप्त होता है, तो वे बड़ा हैरान होता है कि जीवन के भीतर पीड़ा कहां से आ गई, जीवन के भीतर दुख कहां से आ गया। और प्रियात्मन, एक बात अच्छी तरह स्मरण कीजिएगा, याद रखिएगा, बिना कारण के कार्य नहीं होता। यह दार्शनिक मान्यता है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। कारण क्या था? असत्य के मार्ग पे चला, लेकिन स्वार्थ के कारण उस असत्य को ढक दिया, अथवा असत्य को असत्य ही स्वीकार नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? पूरा का पूरा जीवन चलता रहा, और जब इसी जीवन के भीतर असत्य के परिणाम अथवा प्रभाव अथवा फल भोगने का अवसर आया, दुख के रूप में आया, तब ऐसे व्यक्ति सोचता है गलती कहां पे हो गई। एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखेगा, ईश्वर न्यायकारी है। ही इज द परफेक्ट जज ऑफ आवर एक्शन। पूर्ण न्यायकारी है। और उसके न्याय नियम के अंतर्गत क्या है? उस परमेश्वर के न्याय नियम के अंतर्गत जो जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप फल प्राप्त करता है। यह नियम है। ना वो परमेश्वर कम देता है, ना वो परमेश्वर ज्यादा देता है, ना किसी सिफारिश को स्वीकार करता है। तो फिर जिसने जैसा कर्म किया होता है उसके अनुरूप वह फल को प्राप्त करता है। वेद का एक मंत्र मुझे याद पड़ता है, जिसके भीतर बतलाया गया है कि दो प्रकार के व्यक्ति संसार में होते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति वह हैं जो आत्मा का रक्षण करते हैं, आत्मा का संवर्धन करते हैं, आत्म उत्थान करते हैं, आत्म उन्नति का प्रयत्न करते हैं। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं जो आत्म हनन करते हैं। अब ये आत्मा का उत्थान और आत्मा का हनन कैसे होता है? तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, और इस मंत्र पे भाष्य अर्थात इसका अर्थ करते हुए ऋषिवर ने बड़ा सुंदर लिखा। मंत्र संभवतः आपका परिचित मंत्र होगा। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनोचर। बड़ा सीधा सा अर्थ है। आत्महनन के दो उपाय हैं, यहाँ पे ऋषिवर लिख रहे हैं। और वे लिखते हैं क्या है? जो आत्महनन करते हैं ऐसे व्यक्ति जीते जी भी दुख को प्राप्त करते हैं, मरणोपरांत भी आसुरी योनि अर्थात दुख को प्राप्त करते हैं। अब यह आत्मा का हनन होता कैसे है? तो ऋषिवर यहाँ पे बड़ा सुंदर लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऋषिवर क्या लिखते हैं? जब जीव मन में कुछ और सोचता है, देखिएगा बड़े सीधे से शब्द है, जब जीव मन में कुछ और सोचता है, वाणी के द्वारा कुछ और कहता है, और कर्म के द्वारा कुछ और करता है, तो ऐसा मन वचन कर्म में विसंगति से युक्त व्यक्ति आत्महंता है। बड़ी सीधी सी परिभाषा। यद्यपि आत्महंता होने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन यहाँ पे ऋषिवर ने एक मार्ग की बात कही है कि जब आपके मन वचन कर्म के भीतर इंटीग्रेशन नहीं होता, विसंगति होती है। और विसंगति क्या होती है? भीतर कुछ और भाव चल रहे होते हैं, वाणी के द्वारा आप कुछ और कहते हैं, और कर्म के द्वारा कुछ और करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा आप पूरी तरह विपरीत होते हैं, उल्टे खड़े हुए होते हैं। और जब आप पूरी तरह विपरीत होते हैं तो आपके भीतर एक समस्वरता का स्वर नष्ट हो जाता है, आप आत्महंता हो जाते हैं, आप अपनी आत्मा का हनन करने वाले होते हैं, आप स्वयं आसुरी योनियों की तरफ चलने वाले होते हैं। आप स्वयं अपने लिए जीवन में जीते जी दुख को निर्मित कर रहे हैं, दुख को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि आपने क्या किया? असत्य के मार्ग पे चल के अथवा तीनों में विसंगतियों को उत्पन्न करके अपने जीवन को नारकीय यात्राओं से यंत्रणाओं से भरपूर कर। और ठीक इसके विपरीत अब आत्मा का उत्थान कैसे होगा? इसी कथन का अगर हम थोड़ा सा विस्तार कर लें ऋषिवर के, तो फिर जो मन वचन कर्म से एक है, जिनके मन वचन कर्म के भीतर किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं अपितु संगति पाई जाती है, एक इंटीग्रेशन होता है, एक हार्मनी होती है, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति आत्मा के पोषक होते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति आत्मा के रक्षक होते हैं। अब ये आपके हाथ में निर्णय है, आपको क्या करना है,
आप आत्महंता बनना चाहते हैं या आत्म रक्षक बनना चाहते हैं, दोनों के अलग अलग फल हैं। आत्म रक्षक बनेंगे तो परमेश्वरी व्यवस्था से सुख को प्राप्त करेंगे, अगला जन्म भी सुंदर होगा, आसुरी योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। और ठीक इसके विपरीत अगर आप आत्महंता होने का प्रयत्न करेंगे तो इस जन्म में भी दुख होगा, अगला जन्म भी कष्टदायी होगा और आसुरी योनियों के भीतर भटकना भी पड़ेगा। इसलिए थोड़ा चेतो, मात्र धन के प्रलोभन में, मात्र पद के प्रलोभन में, मात्र प्रतिष्ठा के प्रलोभन में अपनी अंतरात्मा का सौदा मत करो, उसे मत बेचो। यह स्वार्थ के कारण मैं और आप बेच देते हैं। योगी अरविंद का एक कथन मुझे याद आ रहा है। योगी अरविंद ने वेद पे बड़ा कार्य किया है और वेद रहस्य करके उनकी एक पुस्तक है जो मूल में इंग्लिश में है, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। तो योगी अरविंद वहां पे एक बड़ा सुंदर कथन कर रहे हैं सत्य से संबंधित, और वे कह रहे हैं जिस धन से, समझेगा गहरे शब्द है, दार्शनिक वक्तव्य है, जिस धन से आप अपनी आत्मा को खरीद नहीं सकते। धन भौतिक है, आत्मा अभौतिक है, और भौतिक वस्तुओं से अभौतिक आत्मा को खरीदा नहीं जा सकता। जिस धन से आप अपनी आत्मा को खरीद नहीं सकते, जिस पद से आप अपनी आत्मा को खरीद नहीं सकते, जिस प्रतिष्ठा से आप अपनी आत्मा को खरीद नहीं सकते, तो उस धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए क्यों कर अपनी आत्मा को बेचते हो, क्यों कर अपनी आत्मा का सौदा करते हो। थोड़ा जागे, स्वार्थ से हटते हुए, सम्यक दृष्टिकोण से सत्य को देखते हुए जो ठीक है उस मार्ग पे चलने की कोशिश कर। फिर अगला कारण ऋषिवर कहते हैं, और वे क्या कहते हैं, प्रयोजन की सिद्धि। बस अपना कार्य बनना चाहिए, चाहे उसमें धर्म हो अथवा अधर्म हो, काम सिद्ध करना चाहिए, जैसा कि राजनीति के भीतर होता है। मैं राजनीति इसी का नाम कहता हूं। जरूरी नहीं कि दिल्ली में जो बैठे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, गद्दियों पे जो आसीन है वही राजनीति कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए धर्म को छोड़ अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, वह भी राजनीति ही कर रहा है, क्योंकि वो मात्र क्या कर रहा है, अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहा है, अपना उल्लू सिद्ध कर रहा है और दूसरे को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चौथा कारण। और पांचवी बात संक्षेप में कहता चलूं, अविद्या। अविद्या का अर्थ ही होता है विपरीत ज्ञान। कभी कभार ऐसा भी होता है मनुष्य को पता ही नहीं कि सत्य क्या है। बहुत व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें यही नहीं पता सत्य क्या है। बहुत व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रुथ, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रुथ, सत्य की महिमा पता ही नहीं होगी। इस कारण से क्या, वो सत्य के मार्ग पे चल नहीं पाते। अब क्या करना है, इन सभी कारणों को हटाने की कोशिश करनी, और कारण के हटते कार्य समाप्त हो जाएगा। ये दार्शनिक मान्यता है। अगर हमने इन कारणों को हटा दिया, हट को हटा दिया, दुराग्रह को हटा दिया, स्वार्थ को हटा दिया, सेल्फिशनेस को हटा दिया, प्रयोजन की सिद्धि को हटा दिया और अविद्या को नष्ट कर दिया, हटा दिया, तो उसका परिणाम क्या होगा, जब ये कारण हट जाएंगे तो इसका जो कार्य है, असत्य का आचरण, वो भी हट जाएगा। और जब असत्य का आचरण हट जाएगा तो जीव सत्य का आचरण करेगा, और सत्य का आचरण करेगा तो जहां परमेश्वरीय व्यवस्था से, सत्याचरण से वे सुख को प्राप्त करेगा, वहां उसकी आत्मा का उत्थान भी होगा। तो ये पहला बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिसके विषय में मैंने आपके सामने संक्षेप में थोड़ा सा निवेदन किया। अब संक्षेप में ही, क्योंकि आज समय सीमित है, दूसरे कारण की बात मैं आपके सामने कहने का प्रयत्न करूंगा। पहला कारण सत्य, जिससे आत्मा का उत्थान होता है। और कल भी मैं निवेदन करता था, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं इन दो प्रवचनों में थोड़े से ही कारणों की विवेचना आपके सामने कर पाऊंगा। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण है सद्ज्ञान, नॉलेज। जहां सत्य से आत्मा का उत्थान होता है, आत्मा परिष्कृत होती है, आत्मा शुद्ध होती है, परमेश्वरीय आनंद को प्राप्त करने के योग्य हो जाती है, वहां पर दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण है सद्ज्ञान, प्योर नॉलेज, शुद्ध ज्ञान। ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिससे आत्मा का उत्थान होता है। एक बात समझ लीजिएगा, आर्य समाज के 8वें नियम को निहारिए, उसके भीतर ऋषिवर क्या लिखते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। आप सभी आर्य समाज की पृष्ठभूमि से संबंधित, आपको नियम पता है।
अब सीधा सा प्रश्न मन के भीतर उठता होगा, अविद्या का नाश क्यों करना है, विद्या की वृद्धि क्यों करनी है? तो उसका उत्तर ऋषिवर के शब्दों के भीतर है, क्योंकि बिना अविद्या के नाश के कोई आत्मा के उत्थान को प्राप्त नहीं होता। और दूसरे सकारात्मक ढंग में असर्टिव में कहा क्या, बिना विद्या प्राप्त किए अथवा ज्ञान को प्राप्त किए आत्मा का उत्थान नहीं होता। दार्शनिक मान्यता है कि जब भी मनुष्य का बंधन होगा, बंधन से अभिप्राय है दुख, बंधन से अभिप्राय है पीड़ा, बंधन से अभिप्राय है कष्ट। जब भी मनुष्य का बंधन होगा तो उस बंधन के पीछे क्या कारण होगा? उत्तर दिया हमारे ऋषियों ने, ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्ययात। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान से मुक्ति होती है, और जब भी मनुष्य का बंधन होता है वह अज्ञान के कारण ही होता है, विपर्य अविद्या के कारण ही मनुष्य का बंधन होता है। तो ज्ञान क्या है? मुक्ति का मार्ग है, आत्मा के उत्थान का मार्ग। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के भीतर भगवान कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए अथवा अर्जुन के माध्यम से हम सबको जागृत करते हुए कहते हैं, संसार में जो सबसे पवित्रतम वस्तु है, जिससे पवित्र दूसरी वस्तु नहीं हो सकती, वह वस्तु ज्ञान है। क्या कहते हैं? बड़ा सीधा सा कह रहे हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान सम पवित्र करने वाला संसार के भीतर कुछ भी नहीं है। इसलिए मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति प्रतिपल प्रतिक्षण करनी चाहिए। अब ज्ञान के भी चार भाग हैं, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। किस ज्ञान से जीव की आत्मा का उत्थान होता है, ये भी अब मैं आपके सामने संकेत करने की कोशिश करूंगा। पहले तो ज्ञान शब्द की परिभाषा समझ लीजिए। ऋषि लिखते हैं क्या, तृण से लेकर मोक्ष पर्यंत। तृण का अर्थ होता है तिनका, और तिनका यहाँ पे उपलक्षण है सभी सामान्य वस्तुओं का। तृण से लेकर मोक्ष पर्यंत जो सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान है, उसी का नाम ज्ञान है। जो सभी पदार्थों का जैसा ज्ञान है, यथार्थ दर्शनम ही ज्ञानम, यथार्थ दर्शन को ही ज्ञान के नाम से पुकारा गया। नॉलेज मीन्स अ प्योर विजन, एब्सोल्यूट विजन। इसलिए पश्चिम के दार्शनिकों ने भी स्वीकार किया, नॉलेज लिबरेट्स। ज्ञान क्या करता है? मुक्त करता है। ज्ञान ही मुक्ति का आधार है। तो उस ज्ञान के भीतर चार स्थितियां आ गई। सबसे पहली स्थिति क्या है? मिथ्या ज्ञान, फॉल्स नॉलेज। सबसे पहली स्थिति है मिथ्या ज्ञान की, जो बंधन का कारण होती है, जो दुख का कारण होती है, जो पीड़ा का कारण होती है। जैसा कि अभी मैंने आपके सामने निवेदन किया, बिना मिथ्या ज्ञान के या अज्ञान के मनुष्य पीड़ा नहीं भोगता। मनुष्य जब भी पीड़ा भोगेगा तो उसके पीछे फॉल्स नॉलेज, आपका अज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान होगा। तो सबसे पहली स्थिति मिथ्या ज्ञान की है। दूसरी स्थिति होती है संशयात्मक ज्ञान, डाउटफुल नॉलेज। तीसरी स्थिति होती है शाब्दिक ज्ञान, और चौथी अंतिम स्थिति होती है यथार्थ ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, विवेकपूर्ण ज्ञान। और ये जो चौथी स्थिति है व्यवहारिक ज्ञान, यही आत्मा के उत्थान का कारण होता है। इसी को हम सद्ज्ञान के नाम से, शुद्ध ज्ञान के नाम से पुकारते हैं, प्योर नॉलेज के नाम से पुकारते हैं, एब्सोल्यूट नॉलेज के नाम से पुकारते हैं। अंतर समझते चलिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का अर्थ है बिल्कुल उल्टा। जैसे आप यूं समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मिथ्या ज्ञान, रात्रि का समय है, आप अपने घर से मार्केट, एम ब्लॉक मार्केट जा रहे हैं, एस ब्लॉक मार्केट जा रहे हैं, किसी भी मार्केट में आप जा रहे हैं। रात्रि का समय है, रात भी उतर आई है, चांद भी है, तारे भी हैं,
सर्दी भी बहुत है, हवा भी चल रही है, लेकिन किन्हीं कारणों से मार्केट जाना जरूरी है। अंधेरा भी बड़ा है, और अचानक जैसे आप अपनी गाड़ी से उतरे, मार्केट में प्रवेश करते हैं, एमब्लॉक मार्केट में प्रवेश करते हैं, अचानक आपके सामने से होता क्या है, बारिश हो रही है, और अचानक एक गड्ढे के भीतर कुछ आप देखते हैं, लहराता हुआ कुछ आप देखते हैं। आप एकदम डर से जाते, सांप सांप सांप। वो रस्सी है। अब एम ब्लॉक मार्केट के भीतर कहां से भला सांप आ गया? वो क्या है? रस्सी है। लेकिन आपने उस रस्सी को क्या समझ लिया? सांप। ये हुआ मिथ्या ज्ञान, फॉल्स नॉलेज। है ही नहीं वो पदार्थ जैसा, लेकिन आप उसको वैसा समझ लेते। अक्सर ऐसा होता है। और मिथ्या ज्ञान के एक दो उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं, और अधिक मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे शरीर को यह मानना है कि ये सबसे अधिक पवित्र है और सदा रहने वाला है, ये मिथ्या ज्ञान है। ये शरीर आपका मलमूत्र का टोकरा ही है। ये तो ढका हुआ है ना, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन बिना पर्दे के, बिना ढके इसको देखिएगा, निश्चित रूप से आपके मन में इस शरीर के प्रति अनासक्ति का भाव पैदा हो जाएगा। मैं आपसे एक छोटी सी घटना कहता हूं। मेरे एक मित्र थे, और जब तक वो मिथ्या ज्ञान के भीतर थे, शरीर को बड़ा पवित्र समझते थे। शरीर को ही खिलाते थे, शरीर को ही पिलाते थे, शरीर की पूजा के भीतर ही रत रहते थे, और शरीर को ही परम समझा करते थे। मैं शरीर का विरोध नहीं कर रहा, हमारे यहाँ पे तो शरीर को धर्म प्राप्ति का साधन माना गया। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का मात्र साधन ये शरीर है। लेकिन शरीर की आसक्ति, शरीर को अतिशय पवित्र समझना, और शरीर को यह समझना कि ये अंतिम है और ये समाप्त होने वाला नहीं है, ये बहुत बड़े दुख का कारण है। इसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अविद्या भी इसी का नाम। अब जब भी वो मुझसे मिलते, शरीर की बात करते, शरीर पवित्र, और जब भी मैं देखता, शरीर को ही रिझाते, और उपनिषद की भाषा में जो शरीर तक सीमित रह गए वो राक्षस हो गए, वो असुर हो गए। असुर का अर्थ यह है जो अपने प्राणों को तृप्त करने में लगा हुआ है, जो शरीर को सब कुछ समझते हुए आत्म तत्व की अवहेलना कर देते हैं और शरीर की पूजा में रत हो जाता है, वो असुर है। तो एक दिन की बात है, किसी दोस्त की मृत्यु घट गई हमारी, और एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी। और आप भी जानते हैं, एक्सीडेंट में जब मृत्यु होती है तो पोस्टमार्टम होता है। और मैंने उनसे कहा, जिस शरीर को तुम बड़ा पवित्र समझते हो, अब तुम्हारा ही भी मित्र है, मेरा भी मित्र है, लेकिन तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है एज कंपेयर टू मी। तुम ऐसा करो, जाओ और पोस्टमार्टम रूम में जरा देख तो आओ एक बार। साहस किया उन्होंने, थोड़ी शक्ति को जुटाया, और पोस्टमार्टम रूम के भीतर पहुंचे। और जब पोस्टमार्टम रूम के भीतर आप जाएंगे, तो सुंदर से सुंदर शरीर भी आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि इससे असुंदर शरीर नहीं हो सकता। अग्लीनेस जो होती है ना शरीर की, जो कुरूपता होती है, वो स्पष्ट रूप से वहां दिखाई पड़ती है। उंगलियां यहाँ पड़ी हुई हैं, हाथ यहाँ पड़े हुए हैं, मिट्टी का लोथड़ा, चमड़े का लोथड़ा, और इसके अतिरिक्त है ही क्या, सारा के सारे अंग कटे फटे, खून ही खून देख के वो हतप्रभ हो गए। और एक क्षण के लिए ही वह शॉक, फॉर ए मोमेंट। और जब वो आए थोड़े दिनों के बाद, जब भी अब वो मिले, अनासक्त हो चुके थे, शरीर से उपरत हो चुके थे, क्योंकि शरीर के यथार्थ को देख लिया। जब तक शरीर के यथार्थ को नहीं देखा था, परिणाम क्या था? अज्ञान के भीतर शरीर को बड़ा पवित्र समझने वाले बस शरीर की पूजा में ही रत थे, और शरीर के अतिरिक्त किसी भी चीज की सुध नहीं लेते थे, शरीर के अतिरिक्त किसी चीज की चिंता नहीं लेते थे। तो शरीर को नित्य मानना, नित्य का अर्थ है सदा रहने वाला, और आत्मा को अनित्य मानना, कि आत्मा तो अनित्य पदार्थ है, कभी भी नष्ट हो जाएगा, ये मूर्खता की चरम सीमा है। इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। और ये ज्ञान आत्म उत्थान में बाधक है। इसे तो ज्ञान भी नहीं कहना चाहिए, इसे अज्ञान की स्थिति कहना चाहिए। अब ये अज्ञान आत्म उत्थान में बाधक है, आत्मा के उत्कृष्ट होने में, शीर्ष होने में, ऊर्ध्वगमन में ये बाधा है। ये बात जानते हुए इस मिथ्या ज्ञान को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। और एक बात और समझिएगा,
ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है, ऐसे बड़े सारे उदाहरण हैं जिनसे मिथ्या ज्ञान सिद्ध होता है। एक और छोटी बात कह दूं, मन को चेतन और स्वयं को जड़ समझना, ये भी मिथ्या ज्ञान का एक उदाहरण है। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि ये जो आपका मन है, जिसके नियंत्रण से सुख की प्राप्ति होती है और जिसके उच्च श्रृंखल हो जाने से दुख की प्राप्ति होती है, ये जड़ है। जब तक आप इस मन को जड़ नहीं मानेंगे, तब तक आप इस मन का वशीकरण नहीं कर सकते, तब तक आप इस मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए इस मन को क्या जानना है? जड़। और आत्म तत्व को जानना है चेतन। और मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत क्या समझता है व्यक्ति? मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत ये भी समझता है कि जो संसार दिखाई पड़ रहा है ना, ये सिर्फ एक आकस्मिक घटना है, कैजुअल इंसिडेंट। एक आकस्मिक घटना है। सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्र शीतलता दे रहा है, नदी झरने नालों का प्रवाह बना हुआ है, मृत्यु हो रही है, जन्म हो रही है। इसके भीतर कोई लयबद्धता नहीं है, इसके भीतर कोई नियामक नहीं है। ये बस हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है, होने के लिए हो रहा है। देयर इज नो कोऑर्डिनेटर बिटवीन दीज टू। दोनों के भीतर कोई भी संयोजक नहीं है, सबका सब चल रहा है। ये मिथ्या ज्ञान है। और यथार्थ ज्ञान में आदमी क्या अनुभव करता है? नहीं, आकस्मिक घटना नहीं है, इस जगत का एक नियामक है जो इन नियमों को स्थापित कर रहा है। वो नियंता ईश्वर के नाम से जाना जाता है। तो पहली बात, मिथ्या ज्ञान, सांप समझ लेना। किसको? रस्सी को सांप समझ लेना। अब दूसरी बात है, जैसे हम कहते हैं डाउटफुल नॉलेज, संदेह युक्त ज्ञान। अब ये संदेह या संशय युक्त ज्ञान क्या होता है? इसके भीतर आप किसी वस्तु के स्वरूप के विषय में पूर्णतः स्पष्ट नहीं होते। किसी भी वस्तु का स्वरूप आपके सामने पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता। होता तो है, लेकिन कैसा होता है? धुंधला धुंधला सा, अस्पष्ट। यू ऑलवेज फील इन डिलेमा। आप हमेशा असमंजस में अपने को अनुभव करते हैं। कैसे आप अपने को असमंजस में अनुभव करते हैं? अभी इसी स्थिति का चित्रण कर लीजिए। रात्रि का समय, आप एम ब्लॉक मार्केट में गए, कार से नीचे उतरते हैं, बारिश हो चुकी है, पानी गड्ढों में भर चुका है, और अचानक आपके सामने से फिर कुछ ऐसा लहराता हुआ निकल जाता है। आपका बेटा कहता है, माँ सांप था। आप कहते हैं, नहीं बेटा, रस्सी थी। सांप भला कहाँ जाएगा? ये सांप का कोई मौसम है? और हमारी मार्केट तो बड़ी पॉश मार्केट है, यहाँ पे सांप के आने का क्या मतलब? नो, देयर वाजंट ए स्नेक, इट वाज ए रोप। क्या थी? ये केवल रस्सी थी। बेटा कहता है, नहीं सांप। आप कहते हैं रस्सी। अब बड़े मजे की बात है, सारी रात यही उधेड़ बुन चलती रहती है। सारी रात आप यही सोचते रहते कि रात को जो मैंने देखा था, रात के 9 बजे एम ब्लॉक मार्केट के भीतर पानी में जो लहराता मैंने देखा था, वो सांप था या रस्सी थी? अब ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है, संशय की स्थिति होती है, व्हेन यू कैन नॉट डिसाइड। जब आप किसी भी चीज के विषय में निर्णय नहीं ले सकते, अब निर्णय लेंगे भी कैसे? असंशय करता क्या है? असंशय की स्थिति का मतलब यह है, जब आप किसी विषय में, किसी वस्तु विशेष के विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकते, तो हम उसे क्या कहते हैं? संशय। अब आप जानते नहीं, निर्णय भी क्या लेंगे? निर्णय के लिए भी तो आपका एक मत होना जरूरी है। हारमोनियम से गीत गाते हैं ना, आजकल कैसियो से भी गाते हैं। अब कोई कैसियो को ये समझ ले ये हारमोनियम है, एक व्यक्ति आके कह दे नहीं ये हारमोनियम है, जिसने कभी कैसियो देखा ही ना हो, उसके लिए तो हारमोनियम ही है। अब वो आके कह दे हारमोनियम है, आप कहने कैसी हो, बड़ा द्वंद्व शुरू हो गया। ये जो डायलेक्टिकल स्टेट ऑफ माइंड आ जाती है ना, जब निर्णय की स्थिति नहीं होती, असमंजस की स्थिति होती है, ये दूसरे प्रकार का ज्ञान है। और आपको जान के हैरानी होगी प्रियात्मन, संसार के 95% व्यक्ति संदेहपूर्ण ज्ञान के भीतर ही भ्रमण कर रहे हैं। इसीलिए वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते। अनेक कारणों में से एक कारण ये भी स्पष्ट ही नहीं है। कोई कहता है परमेश्वर साकार भी है, निराकार भी है, लो जी, संशयात्मक स्थिति होगी। ये तो बिल्कुल ऐसे है ना, कोई व्यक्ति आपसे कहे आग ठंडक देती है,
अब बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आपने तो अभी तक देखा कि आग ने हमेशा गर्मी दी है, लेकिन एक संशय की स्थिति पैदा होगी कि जो कह रहा है बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है। ऐसे ही ईश्वर साकार है या निराकार, पापों को क्षमा करता है या नहीं करता, अवतार लेता है या नहीं लेता। अब सारे के सारे लोग सोचने लगते हैं। और एक सज्जन तो मुझे यहाँ तक मिले संशयात्मक ज्ञान से स्थित, वो कहते हैं मुझे तो लगता है परमेश्वर कभी कभार क्षमा करता और कभी कभार नहीं भी करता। अब बड़े मजे की बात है, अब कौन सी स्थिति है, लेकिन आपका चित्त अब स्थिर नहीं है, स्थित नहीं है आप अपनी प्रज्ञा में, बैलेंस नहीं है अब आप, संतुलित नहीं है अब आप। परिणाम क्या है, कभी चित्त इस बात को स्वीकार करेगा, कभी चित्त उस बात को स्वीकार करेगा, और परिणाम आप बीच में ही डोलते रहेंगे। ये जो बीच में डोलने की स्थिति है, ये अपने आप में बड़ी खतरनाक स्थिति है। इसमें ना आप सत्य के विषय में कुछ जान पाते हैं, ना असत्य के विषय में कुछ जान पाते हैं, धुंधला धुंधला ही दिखता है। जैसे फॉग हो जाए ना, धुंधला धुंधला ही दिखता है, दूर की चीज तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ती। सोच विचार करके देखिएगा कितनी विजिबिलिटी होगी, थोड़ी सी विजिबिलिटी। जैसे आजकल सुबह अगर आप उठे पार्क में जाएं, तो आपको बड़ी हैरानी होगी, दूर की चीज भी आपसे से 5 फुट दूर की चीज भी आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी, नो विजिबिलिटी एट ऑल, आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। और अगर दिखाई भी पड़ेगी तो आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि वो जो मैंने देखा वो क्या था, कुत्ता था, कितने कुत्ते थे, मान लो कुत्ता भी था, लोग कुत्ते लेके सुबह घूम रहे होते ना, या दोपहर को जब उनको मौका लगता है। आप देखिए कितने कुत्ते थे, 2 कुत्ते थे, 3 कुत्ते थे। एक मन कहेगा नहीं नहीं वो 4 कुत्ते थे, अंधेरे के कारण दिखाई नहीं पड़े। लेकिन एक मन कहेगा नहीं नहीं वो 2 कुत्ते थे, दिखाई तो 2 ही पड़े हैं। अब यहाँ पे भी असमंजस की स्थिति। तो जो धुंधलापन होता है चित्त का, उसे हम क्या कहते हैं, संदेह पूर्ण ज्ञान। और जब तक यह संदेह पूर्ण ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान पैदा होता रहेगा, क्योंकि स्पष्ट ही कुछ नहीं है आपके सामने। 2 कुत्ते थे, 4 कुत्ते थे, क्या था, रस्सी थी, सांप थी, क्या था, आपको पता ही नहीं चला। तो ये संदेह पूर्ण ज्ञान, ये भी ज्ञान की स्थिति के भीतर नहीं आता। और ये दो पहले प्रकार के जो ज्ञान की स्थिति है, यह आत्मा के पतन का कारण। अब आत्मा के उत्थान का कारण कौन सा ज्ञान की स्थिति होती है? तीसरा हमारे ऋषियों ने कहा शाब्दिक ज्ञान। यहां से आत्मा का शनै शनै उत्थान प्रारंभ हो जाता है, धीरे धीरे उत्थान प्रारंभ हो जाता है। आत्मा इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे उठने लगता है। पहले तो गिर रहा है, अब यहां से थोड़ा सा ऊर्ध्वगमन होता है, थोड़ा सा उठना होता है। और शाब्दिक ज्ञान का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक ज्ञान का अर्थ होता है जो शब्द तक सीमित है, बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, है सत्य। अब बिल्कुल कैसे? जैसे रात्रि का समय आप एम ब्लॉक मार्केट के भीतर फिर घूमने गए, या कुछ आप खरीदने के लिए गए, बारिश हो चुकी है, गड्ढों में पानी भर चुका है, और बिल्कुल सामने से आपके कोई लहराता हुआ रात्रि को निकल गया, आपने देख लिया, रस्सी है। अब किसी भी प्रकार का असमंजस भी नहीं है, किसी भी प्रकार का मिथ्या ज्ञान भी नहीं है। दोनों बातें समझ लीजिएगा, नो डाउट, नो फॉल्स नॉलेज। अब किसी भी प्रकार का असमंजस आपके सामने नहीं है, आपको स्पष्ट पता है ये क्या है, रस्सी है। पहली 2 स्थितियों में क्या थी? पहली में आपने सांप माना, दूसरी में आप असमंजस में थे कि सांप है या रस्सी। लेकिन अब आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, आपने देखा और क्या देखा, अरे ये तो रस्सी है, डरने का कोई कारण नहीं। यह शाब्दिक ज्ञान, अब आपने रस्सी को रस्सी की भांति देख लिया, कोई भय आपके भीतर उत्पन्न नहीं होगा। शाब्दिक ज्ञान आपने जान लिया। लेकिन शाब्दिक ज्ञान भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और शाब्दिक ज्ञान की स्थिति बिल्कुल कैसी है? जैसे आप यूं समझने की कोशिश करें, कोई व्यक्ति नदी में बैठा हो, नदी गहरी हो, और नदी का एक किनारा दिखता हो और दूसरा किनारा ना दिखता हो, और व्यक्ति नदी पार करने के लिए नाव का सहारा ले, और वो नाव कागज की हो। तो वो जो कागज की नाव होगी ना प्रियात्मन, होगा क्या? नाविक डूबेगा ही डूबेगा, नदी पार नहीं होगी, नाविक डूबेगा ही डूबेगा। ऐसे ही शब्द का जो ज्ञान है ना, और शब्द का ज्ञान वह है जो आचरण में नहीं उतरा। मैं उस शाब्दिक ज्ञान की बात कह रहा हूं। जो शब्द का ज्ञान तो है, आचरण में नहीं उतरा, वो परिणाम क्या करेगा? आपको संसार रूपी भव सागर से पार नहीं उतार सकता। इस बात को समझ लीजिएगा, वो कागज की नाव की तरह डुबाएगा। हल्का है,
निश्चित रूप से उसमें बैठा हुआ व्यक्ति डूबेगा ही डूबेगा। यजुर्वेद के भीतर एक मंत्र आता है जिसके भीतर परमेश्वर को ना प्राप्त करने के 4 कारण बतलाए गए। अनेक कारणों में से 4 कारणों की गणना की गई है क्यों कर संसार के व्यक्ति उस परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। तो वहां पे 4 कारण कौन से बताए गए? निहारेण प्रव्यता जल्प्या च असुत्रिव उक्त शासस चरंती, ये मंत्र की अंतिम लाइन है। इसके भीतर कारण बतलाया गया है। और कारण क्या बतलाया गया है? अविद्या के कारण आत्म तत्व का उत्थान नहीं होता, हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरी, जल्पी होने के कारण आत्म तत्व का उत्थान नहीं होता, हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। तीसरा, असुतृप स्वार्थी होने के कारण अथवा अपने प्राण पोषक होने के कारण हम आत्मा का उत्थान नहीं कर पाते, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। और चौथी बात कही, उक्त शासस चरंती। ऋषिवर इस शब्द का अर्थ लिखते हुए कहते हैं केवल शब्दों का आडंबर करने वाले, शब्दों का व्यापार करने वाले ऐसे व्यक्ति भी आत्मोत्थान को प्राप्त नहीं होते, परमेश्वरीय सुख को प्राप्त नहीं होते। समझ लीजिएगा, जो शब्द तो जानते हैं लेकिन शब्द उनके आचरण का अंग नहीं बनते। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझ में आ जाएगी। लीकर की दुकान पे सभी जाते हैं, जो शराबी हैं पीने वाले, और हर कोई जानता है शराब पीना शरीर के लिए हानिकारक है, शाब्दिक ज्ञान, लेकिन फिर भी पीते हैं, है ना? पता है लीवर डैमेज हो जाएगा, पता है अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, पर स्टिल दे ड्रिंक इट, स्टिल दे एंजॉय इट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? शाब्दिक ज्ञान। पता है, हम में से भी बहुत व्यक्ति हैं, या यूं कहे हम में से सभी व्यक्तियों को पता है कि सत्य से मुक्ति होती है, सत्य से आत्मा का उत्थान होता है, सत्य सुख का आधार है, सत्य स्वर्ग की ओर ले चलता है, सत्य मुक्ति का मार्ग बनता है। लेकिन कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने जीवन में सत्य को धारण करते हैं? हम सभी को पता है। और क्या पता है? कि आसुरी वृत्तियों से आत्मा का पतन होता है, आसुरी विचारों से, बुरे विचारों से आत्मा का पतन होता है, आत्मा गिर जाती है, हम पतित हो जाते हैं। लेकिन कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इन आसुरी विचारों को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं? निंदा एक आसुरी विचार है, घृणा एक आसुरी विचार है, ईर्ष्या एक आसुरी विचार है। लेकिन होता क्या है? निंदा से ही घिरे रहते हैं, ईर्ष्या से ही घिरे रहते हैं, और व्यर्थ के विचारों से ही घिरे रहते हैं। पता भी है पतन का कारण है, पता भी है गड्ढा है, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं? हमें चोट नहीं लगने वाली, दूसरे को ही लगेगी। हम गिर भी गए तो हम सुरक्षित रहेंगे, दूसरे को चोट लगेगी नहीं। प्रियात्मन, शाब्दिक ज्ञान बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन इसका गलत अर्थ ये मत लीजिएगा कि शाब्दिक ज्ञान प्राप्त नहीं करना। कोई गलत अर्थ ये ना ले, शाब्दिक ज्ञान प्राप्त तो करना ही है, अनिवार्य है, अपरिहार्य नहीं। इट इज नेसेसरी बट नॉट इंडिस्पेंसिबल। ये जो ज्ञान है अनिवार्य तो है, इसके बिना तो बात नहीं बनेगी। अपढ़ तो मरना नहीं, निरक्षर तो मरना नहीं, इलिटरेट तो मरना नहीं, ये ज्ञान तो प्राप्त करना है। लेकिन मूल में अब ज्ञान कौन सा होता है जो आत्मा के उत्थान का कारण बनता है? वो कहा गया यथार्थ ज्ञान। और वो यथार्थ ज्ञान क्या है? रात्रि का समय है, आप अनब्लॉक मार्केट में पहुंचे हैं, गाड़ी को आपने पार्क किया, बारिश हो चुकी है, गड्ढों में पानी भर चुका है, और सामने से आपके क्या हुआ? लहराता हुआ कुछ निकल गया, आपने देखा रस्सी है, हटा दिया, बस। इसको हमने कह दिया यथार्थ ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान में आपने देखा, बस। अब यथार्थ ज्ञान आपके सामने है। अब यथार्थ ज्ञान के कारण क्या होगा? अब आपको पता है स्नेक नहीं है, सांप नहीं है, तो कोई भय भी नहीं होने वाला, कोई असमंजस की स्थिति भी नहीं होने वाली, कोई मिथ्या ज्ञान भी नहीं होने वाला। मिथ्या ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा, असमंजस की स्थिति का भी अभाव हो जाएगा, भय का भी अभाव हो जाएगा। आप पूर्णतः भय, अभय में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। यह यथार्थ ज्ञान का, व्यवहारिक ज्ञान का परिणाम। और व्यवहारिक ज्ञान का अर्थ ही क्या है? वह शब्द जो आपके आचरण का अंग बन गए, वह ज्ञान जो आपके आचरण का अंग बन गया। अन्यथा वृथा ज्ञान हो जाएगा, व्यर्थ का ज्ञान हो जाएगा, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं। शास्त्र में बड़ी कठोर उपमा दी गई है, उसे कहकर विराम दूंगा, समय समाप्ति की ओर है। और वे क्या? गधे के सिर पर, बड़ी सुंदर उपमा है, गधे के सिर पर अगर आप शास्त्रों का बोझ लाद दो तो गधे के लिए तो मात्र वो बोझ है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
बस ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति अपने सिर पर शास्त्रों के शब्दों को ओढ़ ले, शास्त्रों के शब्दों को ढक ले, अपने सिर को, अपने सर को शास्त्रों के शब्दों से भर ले, लेकिन उन शास्त्रीय वचनों को, सत्यों को अपने जीवन में ना उतारे, तो उसके जीवन में क्रांति नहीं होती। शाब्दिक ज्ञान पार नहीं उतारता, यथार्थ ज्ञान पार उतारता है। लेकिन दुख है, आज शाब्दिक ज्ञान तो है और यथार्थ ज्ञान के नाम पे शून्य है। इसलिए आत्मा को उत्थान नहीं हो रहा। यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करें, व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा उन्नत होगी, परिष्कृत होगी, उत्थान होगा, और हम इसी जन्म में अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शुभाकांक्षाओं के साथ आप सबका धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना। मैंने 2 दिनों के भीतर संक्षेप में 2 उपायों की आपके सामने बात करने का प्रयत्न किया। वस्तुतः हैं तो बड़े सारे उपाय, लेकिन जितना समय है उसके अंतर्गत मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की। 2 दिनों के भीतर 2 उपायों की चर्चा मैंने आपके सामने की। पहले दिन सत्य के विषय में थोड़ा सा संकेत किया, दूसरे दिन सद्ज्ञान के विषय में थोड़ा सा संकेत किया। अगर इन दोनों उपायों को भी हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, मन वचन कर्म से धारण करते हैं, और जैसा मैंने कहा, मात्र शब्द के आधार पर धारण नहीं करते, अपितु व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर धारण करते हैं, तो ये 2 कारण ही मेरे उत्थान का मार्ग प्रशस्त करेंगे, मेरे उत्थान का कारण बनेंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद। आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना, अनुग्रहित अपने को अनुभव करता हूं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विवेचन